महविश जैसा चाहती थी ना, महविश अपने मकसद में कामयाब होना शुरू हो चुकी है क्योंकि इसने हर एक तरीका आजमाया था कि भाई मैं किसी भी तरीके से ज़ैन को चाहे वो मनूर के ख़िलाफ़ कर पाऊँगी, लेकिन आखिरकार जब वो अपने मकसद में नाकाम हो जाती थी और ज़ैन और भी ज़्यादा मानूर के ऊपर यकीन करता था क्योंकि इसने सच्ची मोहब्बत की थी मानूर के साथ। अब मानूर को इस बात का तो पता है, लेकिन ये अपने आप को जो है वो ज़ैन से मुकम्मल तौर पर दूर कर लेती है। इससे बार बार कहती है कि आपके लिए महविश बनी है, मैं आपकी किस्मत में नहीं हूँ, आप मुझे प्लीज़ हमेशा के लिए भूल जाएँ। लेकिन जो ज़ैन है किसी मानूर की बात तक नहीं सुनता था। अब इसे जिस वक़्त फ़ंक्शन के अंदर लेकर जाते हैं तो इसको इतनी हैवी डोज़ दी जाती हैं कि ये वहाँ पर जो वो बार-बार यही नाम लेते हैं कि भई मैंने मानूर के पास जाना है, उसके साथ मुलाकात करनी है। क्योंकि घरेलू परेशानी भी होती है ज़ैन के ऊपर और महविश की बार-बार ज़िद भी होती है। महविश को जब तस्वीरें खींच कर भेजी जाती हैं, क्योंकि महविश तो बंदों के साथ मिली होती है, महविश खुश हो जाती है और इसे जो वो फ़ौरन जाकर भेज दिया जाता है, ये छोड़कर आया जाता है मानूर के जो वो घर के पास। अब बारिश हो रही होती है, मानूर जो होती है सोचों में गुम होती है, इसके दिमाग में ज़ैन की बातें जारी होती हैं कि यार मैं ज़ैन के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अचानक इसकी जो नज़र होती है ये ज़ैन के ऊपर पड़ती है, तो ज़ैन जो होता है ज़बरदस्ती से जब वो इसकी हालत ख़राब पड़ी होती है, बेहोश पड़ा होता है, तो मानूर इसे अपने रूम के अंदर लेकर आती है। तो वहाँ पर जो वो ज़ैन बार-बार जो वो इसके सामने अपनी मोहब्बत का इज़हार करना शुरू कर देता है। इससे कहता है कि मानूर मैंने आपकी खातिर जो वो आप अपनों को छोड़ दिया, आपकी खातिर मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप हैं क्या मुझसे डर रही हैं, ये मेरे साथ बात नहीं करना चाहती। आखिरकार वजह क्या है? क्यों मेरे साथ आप ऐसा कर रही हैं? क्यों मेरी मोहब्बत को जो है वो आप तबाह करने की कोशिश कर रही हैं? मैं किसी को भी बात नहीं मान रहा, सब के सब मुझे ये कह रहे हैं कि मैं जो वो महविश के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, लेकिन कोई इस बारे में क्यों नहीं सोचता कि मेरे साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हो रही है, मेरे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं जो वो क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब ये बातें मानूर सुनेगी ना, तो मानूर तो चुपचाप खामोशी के साथ किसी किस्म का कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दे रही होगी, ये ज़ैन को समझाने की कोशिश करेगी। मानूर तो ये जाँच लेगी कि भाई ज़ैन की हालत जो वो क्या हुई पड़ी है, तो इसी वजह से इसको तसल्ली देने की कोशिश करेगी कि प्लीज़ आप ज़ैन अपने आप को सँभालें, ऐसा-ऐसा सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ज़ैन जो होता है ना, ये बार-बार ये अल्फ़ाज़ बोले जा रहा। अब घर के अंदर शोर मचता है ना, तो इतने में माँ के कानों तक ये बात पहुँच जाती है। वो हो सकता है कि माँ को इस बात का पता ना हो, जो मानूर की माँ है, तो वो मानूर के रूम की तरफ चलना शुरू हो जाती है। जब मानूर के रूम की तरफ चलती है, तो इतनी मानूर जो होती है ज़ैन के चेहरे के ऊपर हाथ रखकर बैठी होती है, इसको समझा रही होती है। ये बार-बार जब वो यही बात कह रही होती है कि ज़ैन मुझे जब वो प्लीज़ छोड़ दो, फ़िलहाल तुम चले जाओ। और ज़ैन कहता है कि भई बस मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी अगर मुझे मोहब्बत मिल जाती तो मुझे किसी किस्म का कुछ और नहीं चाहिए। तो जब ये बात चलती है, तो इतने में माँ अंदर एंटर होती है और सामने का माहौल जब माँ देखती है ना, तो माँ को जब वो गुस्सा आ जाता है, माँ से चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं होती कि ये क्या हो रहा है। तो माँ जो कि यहाँ पर मानूर के ऊपर गुस्सा करेगी और ज़ैन को हो सकता है कि गलत नज़र से देखे और यहाँ से निकालने की कोशिश करे, तो ऐसा से मामलात जो होंगे इससे ख़राब होंगे। लेकिन जब तक मानूर डर कर रहेगी ना, तो कभी भी इतनी आसानी के साथ ये मामलात ठीक नहीं हो सकते। मानूर को चाहिए कि ये ज़ैन की सपोर्ट करे, इसकी फेवर में बात करे, ताकि ज़ैन को यकीन हो या इसे एक सपोर्ट मिले।